बस ऐसी महामारी में हमने काम किया है और काम करने के बाद हमको पिछली बार भी आश्वासन मिला कि ये हमेशा में 11 महीने बढ़ाते हैं। बहुत बुरी हाल है सर, क्या करें, घर में बच्चे हैं, कोई सर हमारा शासन न प्रशासन कोई नहीं सुधन लेने के लिए तैयार नहीं है हमारी। और धरने पर आज आप बैठे हैं, कितनी उम्मीदें हैं सरकार से आपको? उम्मीदें तो है लेकिन लग नहीं रहा क्योंकि बीजेपी को उम्मीद तो होनी। नमस्कार, अभी हम दून हॉस्पिटल में हैं और यहाँ पर कुछ स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं हड़ताल पर बैठे हुए, धरने पर बैठे हुए। आखिर क्यों ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं? क्योंकि कोरोना का जो बूस्टर डोज है उसका लगने का समय हो चुका। अगर ये हड़ताल पर बैठ जाएंगे तो प्रदेश की जो व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, उनको कौन सुधारेगा? तो कुछ लोग यहाँ पर बैठे हम उनसे जानेंगे कि मैम आखिर क्या है ऐसी बात आन पड़ी कि आप लोग जो है यहाँ पर धरने में बैठे हैं, कार्य बहिष्कार पर बैठे हैं? सर, हम फर्स्ट वेव कोरोना काल से लगे हुए हैं और फर्स्ट वेव के लगने के बाद अभी जैसे कोरोना खत्म हो गया है तो उसके बाद 31 तारीख का नोटिस निकला हुआ है कि हम लोगों की सेवा समाप्त हो जाएगी। तो हमें गवर्नमेंट से ये पूछना है कि कोविड में हमारी सेवाओं की ज़रूरत थी तो उन्होंने हमें रख लिया और अब वो हमें हटाया जा रहा है, तो किस बेस पे हटाया जा रहा है हम ये जानना चाहते हैं और क्यों हमें आगे रखा नहीं जा रहा है यहाँ पे। तो इन्होंने बड़ी बात कही है कि कहीं ना कहीं सरकार ने जो है अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए जो है ना कार्य जो इनकी पूरी सेवाएं ली। अब सरकार को लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी जरूरत नहीं है तो इन्हें सेवाओं से हटा दिया जा रहा है। मैम, आप क्या कहेंगी कि क्यों ऐसी स्थिति आन पड़ी? सर, ये तो मुझे पता नहीं कि क्यों ऐसी स्थिति, मगर हमें धामी जी से उम्मीद है कि वो हमारी बात सुनेंगे और इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं कि सरकार हमारा सपोर्ट करेगी और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ाएगी। हमें ये है कि हमें कोरोना से हटा के उसमें डाल दो कि हमें नॉर्मल ज्वाइनिंग दे दो, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स को लिए हर बार हमें यहाँ धरने पे बैठना पड़ता है, हमेशा हमें बोलना पड़ता है। पिछले साल भी हम लोग बैठे थे, इस साल भी बैठे हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दो। हमें इस बार कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाना, इस बार हमें कंटिन्यू करना है कि हमें कंटिन्यू कर दो। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारी सैलरी बढ़ा दो या हमें कुछ और दे दो, हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। देखो, हम जब लोग घर में बैठे थे तब हमने लोगों की सेवा की। तो जब कोरोना के समय जो है आप अपनी सेवाएं दे रहे थे तो सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन भत्ता या इस प्रकार की कोई राशि आप लोगों को दी गई? हमें ना उपरल की तरफ से प्रोत्साहन भत्ता मिलता है। 3000 रुपये मिले थे हमें कोविड में जॉब करने के लिए, जो कोविड में हमने सरकार ने हमें दिए थे। एक ही बार मिला, हमें 11,000 मिला था, मगर हमें 3,000 मिला, बाकी हमें 11,000 वाला नहीं मिला। ठीक है, मगर ये है कि जी हाँ, मैं बोलना चाहूँगी, जब तक तो कोविड था तब तक हमें जॉब में रखा गया और अब कोविड हट गया तो हमें हटाया जा रहा। गलत है। हम बहुत दूर दूर से यहाँ पे काम कर रहे हैं। कोविड के टाइम पे हमारे साथ वाले बहुत लोग जो ऐसे थे कि यहाँ ख़त्म हुए। तो कुछ युवा भी हमारे साथ जुड़े हैं जो यहाँ पर जो है कार्य बहिष्कार और धरने पर बैठे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। दोस्त, क्या हो गया आज ऐसा जो है कार्य बहिष्कार की जो है नौबत आन पड़ी है आपको? दोस्त, क्या शुभ नाम है आपका? ये बोलेंगे? नहीं, आप भी बोलेंगे ना, आप भी बैठो। सर, मैं ये चाहता हूँ कि मतलब जो हमें हटा रहे हैं हमें रखा जाए, क्योंकि हमने कोरोना काल में भी बहुत परेशानी झेली है। तो सरकार आपकी सुन क्यों नहीं रही है फिर? अब वो तो सरकार ही जाने क्यों नहीं सुन रही है, लेकिन हमें एकदम से बोल देते हैं कि मतलब 31 मार्च को आपका वो समाप्त हो रहा है कार्यकाल। ऐसा थोड़ी नहीं होगा सर। तो यदि आपकी सेवा समाप्त करने की बात जो है कह रहे हैं तो क्या अगला कदम होगा आप लोगों का? हम धरना देंगे सर, हम अपनी बात मनवाएंगे अगर मानेंगे तो। कुछ युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे हम कि आखिर क्यों ये स्थिति आनी पड़ी और क्या कहते हैं वो इनकी जो सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। तो दोस्त, क्या शुभ नाम आपका? भाई जी, हम यहाँ पर 610 कर्मचारी। नहीं, मैंने पहले नाम पूछा आपका। मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक जी। हम यहाँ पर 610 कर्मचारी हैं। लैब टेक्नीशियन हैं, वार्ड बॉय है एंड वार्ड अटेंडेंट हैं, सारे मतलब PR ऑफिस में लगे हुए हैं। कुछ नर्सिंग स्टाफ भी है, ICU और एनेस्थीसिया भी है। सारे स्टाफ मिलजुल कर इन्होंने जब हमारी ज़रूरत पड़ी कोरोना टाइम में, इन्होंने वैकेंसियाँ निकालते रहे। आज इन्हें हमारी ज़रूरत नहीं तो आज हमें हटा दिया जा रहा है, क्योंकि आज कोरोना काल ख़त्म हो चुका है। क्योंकि इन्होंने कोरोना काल में इन्होंने वैकेंसियाँ हर टाइम में वैकेंसियाँ फर्स्ट कोरोना काल में वैकेंसी निकाली, सेकंड में वैकेंसी निकाली, थर्ड में भी इन्होंने कम से कम 25-30 लोगों को फिर से बिना भर्ती के वो ले लिया। जब इन्हें ज़रूरत होती है तब ले लेते हैं, लेकिन क्यों ले रहे हैं फिर? अगर इन्हें ज़रूरत नहीं है हमारी कोरोना काल में तो ये भर्तियाँ निकाल लेते हैं, लेकिन बाद में हमें हटा दिया जाता है। तो इन कर्मचारियों का साफ कहना है कि सरकार को जब ज़रूरत पड़ती है तो सरकार जो है
नियमित प्रक्रिया के तहत जो इनको भर्ती तो कर देती है, पर इनकी नियमितीकरण और इनके स्थायी रोजगार के बारे में बात नहीं करती है। अब सरकार को जो है इनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो है इनको जो है डेडलाइन दे दी गई है कि जो है 31 मार्च को जो है सबकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। तो आगे हम देखेंगे, कुछ और युवाओं से जानेंगे हम कि क्या है मामला और क्या कहते हैं युवा। सर, क्या शुभ नाम है आपका? रतनमणि डिमरी है सर। हाँ, ये धरना चल रहा है आज, ये कार्य बहिष्कार चल रहा है, क्यों चल रहा है, आखिर क्यों ऐसी स्थिति आनी पड़ी? सर, हमने जब देश संकट में था, पूरा राष्ट्र संकट में था और विश्व संकट में था, विश्व संकट में था, बस ऐसी महामारी में हमने काम किया है और काम करने के बाद हमको पिछली बार भी आश्वासन मिला कि ये हमेशा में 11 महीने बढ़ाते हैं। हमने ऐसे काम करके, जब रोड पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, रोड सुन पड़ी हुई थी, सब अपने घर में बैठे हुए थे, हमने ऐसे काल में काम किया है। काम करने के बाद नतीजा ये मिल रहा है कि हमेशा ये 11 महीने में हमको ऐसे गेट के बाहर फेंक देते हैं। 31 तारीख हमारा लास्ट फाइनल बना दिया इन्होंने और हम गेट के बाहर करने के लिए तैयार हैं। ये तो हमने 26 तारीख हमने सोचा कि 26 तारीख से हम अभी तो बैठने देंगे हमको यहाँ पे। तो अब ये ना हमारे शासन सुन रहा, ना प्रशासन सुन रहा, कोई हमारी ऐसे काम करके भी, जब आपकी मानवता की रक्षा करके भी हमको ये विवश होना पड़ रहा है यहाँ पे बैठने के लिए। तो अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, शासन प्रशासन जल्दी निर्णय ले ले। और उन्होंने बड़ी बात कही है कि मानवता की रक्षा के लिए लोगों ने काम किया और आज इनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। क्यों, मैं सही कर रहा हूँ? यस सर, हमारी रक्षा क्या, ये हमको गेट के बाहर इन्होंने बिठा दिया। गेट के बाहर बैठा दिया था आपको? पिछली बार भी 388 बैठे थे, इस टाइम 610 आदमी हमको गेट के बाहर बिठा दिया है, दे दिया इन्होंने कि 31 तारीख आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। तो 31 तारीख के बाद क्या करेंगे आप लोग अगर सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं तो? 31 तारीख के बाद सर हम शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी विनती ये है कि तो इस विषय में क्या आप लोगों की वार्तालाप पहले नहीं हुआ था, जब जो है कि आपको नियमित 6 महीने, कितना महीने का समय दिया गया था? 11 महीने देते हैं सर, ये 28 फरवरी, लेकिन चुनाव के चक्कर में इन्होंने 1 महीने और बढ़ाया हमारा कि चुनाव से पहले ये हल्ला ना करें, ये बैठे नहीं। ये चुनाव होने पे, सरकार बनने पे भी अब इन्होंने ऐसे हमको, ना हमारे पास बैठने की जगह है, ना कुछ है, ऐसी स्थिति पैदा कर दी इन्होंने हमारे लिए। हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, कोई आदमी हमारी बात तो सुने कि हमने जैसे काल में काम किया है उस काल को आदमी सोचे तो सही। मुख्यमंत्री जी से यही हमारी विनती है कि जल्दी से जल्दी निर्णय लें और हमारा सेवा विस्तार किया जाए। तो उन्होंने बड़ी बात कही है कि ये युवा मुख्यमंत्री धामी जी से कह रहे हैं कि कृपया वो युवा हैं और वो हमारी समस्या को जान सकते हैं। एक और युवा हमारे साथ जुड़े। सर, क्या शुभ नाम है आपका और धरने पर आज आप बैठे हैं, कितनी उम्मीदें हैं सरकार से आपको? उम्मीदें तो है लेकिन लग नहीं रहा, क्योंकि बीजेपी को होनी चाहिए। सर, अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो उम्मीद से आना चाहिए, आपको भी पॉजिटिव रहना चाहिए। आप कह रहे हैं उम्मीद नहीं है। नहीं, लोगों के जो है साहस को भी, जो लोगों के उम्मीदों को तोड़ रहे हैं। देखो, उम्मीद है, जब हॉस्पिटल प्रशासन ने इनको पहले ही लेटर भेज दिया था कि कह के हमारे पास बजट नहीं है, तो ये प्रशासन ने देखना था ना। वो तो इन्होंने क्या किया कि चुनाव थे, चुनाव के माहौल में इन्होंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप रह के। अब कहाँ धामी है, कहाँ धामी के बंदे हैं, अपना सब मजे ले रहे ना। अब हम यहाँ बेवकूफ़ की तरह बैठा दिए यहाँ पे। अब हमारा क्या होगा, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। अगर एक भी तो स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी कोई आया आपसे मिलने के लिए कि आपको सांत्वना देने के लिए कि भाई आपकी बात सुनी जाएगी, कुछ ऐसा कुछ हुआ है? देखो, अभी तो कोई भी नहीं आया, क्योंकि ये बजट पे है। बजट ख़त्म हो गया तो वो हमको रख नहीं सकते हैं। प्रशासन बजट देगा तो रखेंगे, इसमें हम स्वास्थ्य विभाग को भी क्या बोल सकते हैं। ये तो धामी जी से क्या उम्मीदें हैं आपको, युवा मुख्यमंत्री हैं? धामी से उम्मीदें तो बहुत है, लेकिन पहले हमारे समक्ष तो आए, तभी तो हम अपनी बात रखेंगे। जब तक धामी जी तो अभी व्यस्त हैं, आज देहरादून है, कभी दिल्ली है, कभी उत्तर प्रदेश में है, सुनेगा कौन? अभी इनका अपना आवंटन ही नहीं हुआ इनको जो विभागों का, तो अपनी बात हम रखें किसके सामने? अगर कोई आए तभी तो। और जो कि देखो, अभी जबकि हम सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे दिया था, हम केस जीत चुके हैं वैसे, लेकिन इन्हें क्या हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट से जो भी कर रहे हैं, ड्रामेबाजी चल रही है इनकी। अब नियमितीकरण करने में क्या दिक्कत आ रही है? अभी पंजाब में नियमितीकरण हो गया ना, कोई दिक्कत आई वहाँ पे? ठीक, यूपी में हो रखा है, हिमाचल में 28 तारीख को इसका फैसला आ जाएगा। और रहे उत्तराखंड में,
तो उत्तराखंड क्या होगा समझ ही में नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। कर्मचारियों को हितों के लिए सरकार को कोई पॉलिसीज बनानी चाहिए और नियमितीकरण के लिए संदर्भ में आप देखिए इनके सामने जो है अब इनकी जो है सरकारी जो सेवाएं हैं उनकी उम्र निकल चुकी है। सर आपकी भी निकल चुकी है? मेरी भी निकल गई, मेरे 1/4/1980 है डेट ऑफ बर्थ। अच्छा। और निकल गई है। और ऐसी सर क्या बोले, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? देखिए भावुक हो रहे हैं और जो इनका भावुक होना भी लाजमी है। कहीं ना कहीं इनकी आंखों से जो है आंसू भी टपक सकते हैं। ये ऐसी स्थितियां आन पड़ी है। देखिए भावुक हो रहे हैं। देखिए आप बहुत बुरी हाल है सर, क्या करें, घर में बच्चे हैं। देखिए इस आदमी के आंसू और जो है ये आदमी की जो समस्याएं हैं, भावुक हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति हैं इनकी जो है मन की जो पीड़ा है, आखिर कौन सुनेगा इनके मन की पीड़ा? सर कोई सर हमारा शासन न प्रशासन कोई नहीं सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारे ऐसे 11 महीने बाद ये बाहर का रास्ता दिखाते थे, गेट पे बैठने के लायक भी नहीं रखते हमको। हमने ऐसी संकट की घड़ी में देश सेवा, राष्ट्र सेवा अपने घर बार छोड़ के यहाँ पे काम किया है और फिर ये नतीजा ये है कि हमको गेट पे फिर देखिए वही है। और गेट पे बैठे सर, गेट पर बैठने को मजबूर किया जा रहा है इनको। देखिए इनके आंसू जो हैं ये कहीं ना कहीं इनके दिल के दर्द को जो है बयां कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को युवा मुख्यमंत्री हमारे हरीश जो है धामी जी हैं, तो पुष्कर सिंह धामी जी जो है कृपया जरूर इस बात का संज्ञान लें। और जो ये व्यक्ति जो है भावुक हो रहे हैं क्योंकि इनके सामने इनके परिवार के भरण पोषण का बड़ी जिम्मेदारी है। और इनके परिवार की जो है भरण पोषण कैसे होगा? देखिए इनके आंसू साफ झलक रहे हैं। इनकी पीड़ा है ये, इस पीड़ा को कौन समझेगा? सर आप भावुक ना होइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि शासन प्रशासन और उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो है जरूर आपके साथ न्याय करेंगे और जरूर आपको फिर सेवा में बहाल किया जाएगा। कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश है सर, हमारा जल्दी से जल्दी सेवा विस्तार किया जाए। और हमारे ये 28 तारीख वाला हमेशा ये जो 28 तारीख आती हैं वो हमारे लिए हमेशा संकट की घड़ी पैदा कर देते, रोजगार के लिए कर देती हैं। हमने ऐसे काम करके भी ये सर ऐसे गेट के सामने बैठने को मजबूर कर देते हैं। उम्र भी हमारी 40 के ऊपर है, 42 साल है मेरी उम्र। और अब क्या करें सर, बच्चे हैं, बच्चों का भरण पोषण कहाँ से करेंगे? प्रदेश सरकार को और शासन व्यवस्थाओं को यदि इनके आंसू और इनकी भावुकता दिखाई दे रही हो और जो ये आज जिन्होंने मजबूरन जो उनके आंसू हैं, इनके परिवार के जो आंसू, इनके आंसू नहीं हैं, इनकी मजबूरियों के आंसू आप देख सकते हैं। इनकी मजबूरियां उस आंसू में हैं कि आखिर कहाँ जाएंगे और इनके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? इनकी जिम्मेदारी जो इनकी नैतिक जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति उसको कौन उठाएगा? ये सभी सवाल हम आपके लिए छोड़ कर जा रहे हैं। कुछ और भी जो है युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर क्या कहेंगे आप? जो है बड़े भावुक हो गए थे हमारे जो भाई साहब हैं। काल में हमने इतना काम किया है, रोज़ इतनी डेड बॉडियाँ रहती थी, हम लोग उठा के लेके जाते थे रोज़। और अब आज हमें हर साल हमें यही कहा जाता है 11 महीने का बढ़ा देते हैं, फिर अब हमें बहिर गेट के बाहर कर दिया है। सर हमारी सरकार से यही विनती है कि जैसे पंजाब में, हिमाचल में और यूपी में सबको नियमितीकरण कर दिया गया है, हमारे लिए भी कुछ सरकार से विनती है हमारी हाथ जोड़ के कि हमारे लिए। तो ये बड़ी बात इन्होंने कहा कि कोरोना के उस पैंडेमिक टाइम में जब डेड बॉडी पे कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, तो यही वो लोग थे जो है जिन्होंने जो है पूरा काम किया और जो है सरकार का पूरा सहयोग किया, जनता की सेवा की। और आज उसका पारितोष उन्हें क्या मिल रहा है कि सरकार ने इनकी सेवाओं से इनके जो है हटाने का जो है डेडलाइन जारी कर दिया है 31 मार्च। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये काम करेंगे? बता रहे हैं कि इनकी उम्र भी जा चुकी है। यदि इनकी उम्र जा चुकी है तो सरकार, सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर कोविड जब जिस टाइम कोविड पीक पे था ना, तो हम ही लोगों ने काम किया था। जी। और हम सब लोग पॉजिटिव आने के बावजूद भी हमने लोगों ने काम किया। ऐसा नहीं कि तो ये बड़ी बात कह रहे हैं कि कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद काम किया, अपनी जान पर खेलकर इन्होंने काम किया। और उस जान पर खेलने का इनको जो है क्या पुरस्कार आज मिला, ये बता रहे हैं हमें। क्या पुरस्कार मिला सर आपको? अब कह रहे हैं कि कहते सर के बाद आपकी सेवा बंद हो जाएगी। तो सेवा बंद करने का पुरस्कार मिला इन्हें? तो इतना काम करने के बावजूद हमारा ऐसा पुरस्कार आपको सरकार से चाहिए? अरे हम तो चाहते कि हमारा लंबा लाइफ टाइम के लिए करते हैं, जो ज़्यादा बढ़िया है। बिल्कुल। क्योंकि इतने लोग अभी आपके ना देना पड़े, ऐसा कुछ कर दे। सर पंजाब ने अपना सारे कार्यकर्ता वो कर दिए, उन्होंने सारे कार्य वो कर दिया, परमानेंट कर दिया। हम लोगों के लिए यहाँ पे धरने में बैठना पड़ रहा है हमें रोज़ हैं। अगर ये काम नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा क्या फ़ायदा है सर काम करके? तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार की भी बड़ी तारीफें हो रही हैं कि पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी ने आते ही जो है कर्मचारियों की समस्याएं सुनी हैं। मैं उत्तराखंड के जितने राजनीतिक दल हैं सभी को बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं वो सुबुगाहट
हो चुकी है पंजाब के कार्यों की जो है तारीफ और कर्मचारियों के हितों में जो फैसले लिए जा रहे हैं वो उसकी तारीफ होनी शुरू हो गई है। क्यों सर, मैं सही कर रहा हूँ? बिल्कुल सर, हमें भी काम करेगा उसकी तारीफ ऑटोमेटिक होगी। जो भी सरकार होगी जो काम करेगी, हमें धामी जी पे पूरा विश्वास है कि धामी जी खुद युवा नेता हैं, तो युवा के बारे में ज़रूर सोचेंगे और वो हमें आगे नियमित। सर, नियमितीकरण जो है आपको यदि किया जाता है तो आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। यदि 30 तारीख की बात जो है आपका नियमितीकरण नहीं किया जाएगा तो रोजगार के कौन कौन से चांस आपके पास, कौन कौन से दरवाजे खुले रहेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे आप? फिर क्या सर, फिर रोजगार के तो बहुत कम चांस है क्योंकि ऑटोमेटिक एज हमारी 25 के आसपास है। तो जो भी आप गवर्नमेंट फॉर्म आते हैं, जैसे कोई पुलिस का ये आया आजकल, तो उसमें भी 2-3 साल के कई सालों बाद भर्ती आई। 21 एज में भी कोई प्रावधान नहीं था तो हम उसे भी नहीं भर सकते, किसी भी उसमें नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमें जो एक जॉब लगी, हमने जो काम किया है उसका हमें थोड़ा बेनिफिट और मिलना चाहिए। सरकार से यही अनुरोध है कि सबको, जिसने सबने काम किया सबको आगे बढ़ना चाहिए, सबका ऑटोमेटिक बढ़ना चाहिए। यानी कि 1 साल बाद या 6 महीने बाद भी धरना देने की नौबत आए, हम यहाँ पे बैठे हैं फिर उससे और हर चीज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। जैसे अगर रोड पे ही अगर ये धरना होता तो जाम में भी प्रॉब्लम आती। सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर शांतिपूर्वक काम हो जाए तो हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि जो भी काम हो शांतिपूर्वक हो जाए और सरकार कोरोना वॉरियर्स के बारे में कुछ सोचे। तो इन्होंने बड़ी बात कही है कि सरकार कोरोना वॉरियर्स के बारे में कुछ सोचे और कुछ नियमितीकरण के लिए इनके लिए प्रक्रिया बनाए, क्योंकि अधिकांश जो युवा हैं ये कह रहे हैं कि इनकी अधिकांश लोगों की उम्र जा चुकी है, 40 साल ये क्रॉस कर चुके हैं और 40 साल क्रॉस करने के बाद ये कहाँ जो है योग्यता नहीं रखते हैं भाई। जो उम्र होती है 40 और 42 साल की सरकारी नौकरी के लिए, तो कहीं ना कहीं इनके सामने रोजी रोटी की बड़ी समस्याएं पड़ी। और एक युवक जो हमारे साथ थे वो भावुक भी हो गए थे और उनका भावुक होना लाजमी है क्योंकि वो उनकी मजबूरियों के आंसू थे, उनके नैतिक कर्तव्यों के आंसू, उनकी जिम्मेदारियों के आंसू थे। तो मेरा सरकार से गुजारिश है, कृपया जो हमारे जो भाई जो हैं भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं, कृपया इनके आंसुओं की मर्यादा रखना सरकार का जो है कर्तव्य और सरकार की नैतिक दायित्व। तो आप देखते रहिए प्रवचन डिजिटल। धन्यवाद।